हाय गाइस, मेरा नाम है ज़ीशान शफीक और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की कितनी अक़साम होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बेसिकली दो किस्में होती हैं। देयर इज़ ओनली टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की दो इकसाम होती हैं। पहली टाइप को कहते हैं जी सीरीज टाइप, और दूसरा सर्किट होता है वो पैरेलल होता है। सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट दोनों सर्किट्स की अपनी अपनी खसूसियात होती हैं और अपने अपने इसमें फ़ायदे नुकसान होते हैं। इसके बारे में डिटेल से पढ़ने से पहले पढ़ते हैं कि देखते हैं सीरीज टाइप जो सर्किट है वो होता है, असल में होता क्या है। जो सीरीज सर्किट होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट की वो किस्म है जिसमें जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट हैं, चाहे वो रेजिस्टर है, फैन है, कह सकते हैं लैंप है, लोड है, कोई भी इलेक्ट्रिकल का लोड है, वो इस अंदाज उस तरीके से कनेक्ट हो कि उसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की अरेंजमेंट इस तरह हो कि आपके इलेक्ट्रिकल करंट को गुजरने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दरकार हो, उसे कहते हैं सीरीज टाइप। यानी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो दिस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट विच हैव ओनली वन वे टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। इसको आप अपने अंदाज में भी कह सकते हैं। सिर्फ समझने की बात है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है और इसमें ये सीरीज टाइप जो है वो क्या होता है। जैसे कि हमने ये ड्राइंग बनाई है, इसमें हमने 3 लैंप L1, L2, L3, लैंप की बजाय यहाँ पर रेजिस्टर हो सकता था, कैपेसिटर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लैंप जो है ना हमने ड्रा किए हैं L1, L2, L3 और इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये अभी हमने समझाने के लिए डीसी सर्किट का सहारा लिया। हम चाहें तो इसको डीसी को हटा के यहाँ पर कोई एसी सोर्स भी लगा सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो डीसी हो चाहे वो एसी हो सप्लाई के लिहाज से। बट वो कनेक्शन कौन सा है जी, सीरीज़ कनेक्शन है। क्यों, ये L1, L2, L3 इस अंदाज से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है कि आपके करंट को गुजरने के लिए यहाँ बैटरी से अगर पॉजिटिव टर्मिनल से फॉर एग्जांपल फ्लो कर अगर हम कंसीडर करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है ये बैटरी के पॉजिटिव साइड से घूमता हुआ L1 में जाएगा, L1 से L2 में जाएगा, L2 से L3 में जाएगा और वहाँ से घूम के वापस आ जाएगा। इस तरह ये इलेक्ट्रिकल का जो सर्किट है ये इस तरह घूमते घूमते वापस आ जाएगा। इसमें फ़्लो इलेक्ट्रिकल हो रही है, इलेक्ट्रिकल का करंट का फ़्लो हो रहा है, बट इसमें रास्ता एक ही है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, यहाँ से फिर निकल के फिर घूम के वापस चक्कर लगाते रहेंगे। आपका जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसका रास्ता एक है। सो ये कौन सा सर्किट है, इलेक्ट्रिकल की लिहाज से ये सीरीज टाइप सर्किट है। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर हम पैरेलल की बात करते हैं पैरेलल इससे मुख्तलिफ है। पैरेलल सर्किट में हमने सेम इसी तरह ही जो है ना, जैसे L1, L2, L3 लैंप बनाए थे, तो सेम इसी तरह L1, L2, L3 लैंप हैं और इनको इस तरह अरेंज किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में कि करंट के गुजरने के एक से ज़्यादा रास्ते हों, उसको पैरेलल सर्किट कहते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता हो तो उसे कहते हैं सीरीज सर्किट। अगर एक से ज़्यादा रास्ता हो, देयर इज़ मोर देन वन वे द इलेक्ट्रिकल करंट वेयर कैन फ्लो, इट इज़ कॉल्ड द पैरेलल सर्किट। अब यहाँ पर पैरेलल सर्किट देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं जो मैंने ये ड्राइंग बनाई है कि ये वाकई पैरेलल सर्किट है भी या नहीं। यहाँ पर अगर हमारी ये करंट गुजरती है, ठीक है, इसे कह देते हैं IT, टोटल करंट आपकी निकलती है। इस पॉइंट पर जाके आपकी करंट क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। कैसे डिवाइड होगी, इधर से इस तरफ आई, कुछ करंट इस तरफ चली गई और बाकी इस तरफ चली गई। ठीक है, देखा ये पॉइंट पर आपने करंट आपकी यहाँ आई, यहाँ आने के बाद यहाँ आई, इस पॉइंट पर करंट आके एक इस तरफ चली गई, एक इस तरफ चली गई। देयर इज मोर देन वन वे। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ ये वाला और ये वाला एक दूसरे के लोड आपका बैटरी और आपका ये L3 ये पैरेलल में है। अभी आगे चलते हैं, ये पॉइंट आ गया,
इस पॉइंट पर भी जाके आपकी करंट जो है ना, यहाँ से आने वाली करंट जो है ना कुछ आगे चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। सो करंट के गुजरने के लिए कितने रास्ते हो गए टोटल? अगर देखा जाए 1, 2 और ये 3, L1, L2 और L3। मतलब आपकी जो टोटल करंट थी वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। पहला हिस्सा यहाँ पर L3 की तरफ चला गया, फिर थोड़ा सा बाकी बचा जो L2 की तरफ चला गया, फिर उसमें से जो थोड़ा सा बचा वो L1 में चला गया। अगर हम चाहें तो इसमें अगर 4 लैंप अगर इंक्लूड कर दें तो उसमें भी ऐसा ही होगा, जो करंट जो है ना 4 रास्तों की तरफ बढ़ जाएगी, चारों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। कि आपका मतलब कहने का ये है कि ये जो करंट को गुजरने के लिए एक रास्ता नहीं, ये करंट यहाँ से L3 के जरिए यहाँ से जाके यहाँ पर आ सकती है जी, ठीक है। यहाँ L2 से गुजर के इस तरफ जाके इस तरफ आएगी जी, ठीक है। और ये L1 से इस तरफ जाके इस तरफ आके ये आपकी कितनी करंट हो गई? ये 1, ये 2 और ये 3 करंट के टोटल आपके 3 रास्ते हो गए करंट को फ्लो होने के लिए। आखिर ये एक ही जगह पर जमा होंगे, ठीक है, जहाँ से चले थे वहाँ पर ही जमा हो गए। बट करंट को फ्लो करने के लिए टोटल बेसिकली आपके पास इस सर्किट के अंदर 3 रास्ते हैं, 3 डिफरेंट पाथ हैं। उसके मुकाबले में अगर हम इसको सर्किट्स को देखते हैं, जो सीरीज सर्किट था उसके अंदर हमारी ये अगर करंट थी जो निकलने वाली बैटरी से, इसे कह देते हैं IT टोटल करंट, ठीक है जी। यहाँ तक भी करंट IT ही है क्योंकि इसके अंदर करंट को डिवाइड कहीं पर भी नहीं होना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर जो लैंप 1 के अंदर जो करंट आ रही है उसे कह देते हैं जी I1, करंट 1। करंट तब्दील नहीं हुई, करंट इसके अंदर से, इस लैंप के अंदर से गुजर के ये वाली जो उसे करंट है इसे I2 कह देते हैं जी, ठीक है। आगे ये L2 में से गुजरती है, फिर ये करंट जो है इसे I3 कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आके फिर ये IT हो जाती है। आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल करंट को गुजरने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दरकार है, सिर्फ एक रास्ता है इसके अंदर। इसमें से करंट इसमें डिवाइड नहीं होते, इसमें करंट को गुजरने के लिए एक ही रास्ता है। IT, I1, I3, I2 या I1, जो भी जितने भी आपने लैंप या वगैरह लोड वगैरह लगाया होगा, सब को मिला के गुजरने के लिए एक ही रास्ता है। सो इसमें क्या होता है, ये सीरीज टाइप ऑफ सर्किट होता है। इसमें आपकी जो IT है, टोटल करंट है, वो बराबर होती है I1 के, I2 के, I3 के। अगर आपके पास I4, I5 या 5, 6, 7, 8, 10, 20 लैंप भी आपके सर्किट के अंदर लगे हुए हैं तो वो सब के सब की करंट जो है ना इक्वल होगी। ये इलेक्ट्रिकल करंट का जो सीरीज टाइप है उसकी बेसिक खसूसियत ये होती है कि इसके अंदर क्योंकि करंट डिवाइड नहीं होती, यहाँ से आपकी IT जाके इस पॉइंट से इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर से घूम के वापस आ गई। यहाँ पर करंट कहीं पर डिवाइड नहीं हुई आपके। इसका मतलब है कि IT इज इक्वल टू I1, I1 इज इक्वल टू I2, I3। चाहे आप इस सीरीज टाइप सर्किट में चाहे कोई एक करंट भी अगर आप फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, चाहे IT हो और चाहे I1 हो, चाहे I2 हो, चाहे I3 हो, जो भी आप फाइंड कर लेते हैं, तीनों करंट क्योंकि रास्ता एक है, सो इसकी तीनों करंट की वैल्यूज़ सेम होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस सर्किट की करंट है 2 एम्पेयर। मैं कह देता हूँ जी I3 की करंट जो है 2 एम्पेयर है और ये सर्किट सीरीज़ है। और मैं कहता हूँ कि जी अभी बताएं I1 क्या होगा, बिकॉज इसमें करंट का जो रास्ता ही एक है तो ये अंडरस्टूड है कि I1 भी 2 ही होगा। अगर I2 की बात करें तो I2 भी 2 एम्पेयर होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि टोटल क्या है तो IT जो है वो भी 2 एम्पेयर ही होगा। कहने का मकसद है कि इसमें करंट की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम रहती है सीरीज टाइप ऑफ सर्किट के अंदर, ठीक है। अभी आप बात करें वोल्टेज की। वोल्टेज सीरीज सर्किट के अंदर हर एक लोड के लिहाज से, हर एक लोड के ऊपर जो वोल्टेज जो ड्रॉप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, ये जी मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए। I1, I2, I3
ये तो समझ लग गया करंट का कॉन्सेप्ट। करंट इसमें एक ही पाथ होता है। अच्छा, ये जो वोल्टेज है L1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे उसे कहते हैं जी V1, ठीक है। और L2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे उसे कहते हैं जी V2। L3 के दरमियान जो वोल्टेज होंगे तो जी कहेंगे V3। यहाँ पर ये है कि जो करंट तो सेम रही है, करंट का रास्ता क्योंकि एक है, इसलिए करंट की वैल्यू जो है वो सब में सेम होगी, बट इसमें वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होगी। ये आपने हमेशा याद रखना। सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम रहती है क्योंकि रास्ता एक है, और वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये 12 एम्पेयर है, 12 वोल्ट की बैटरी है। पहले L1 के अंदर 4 वोल्टेज है, ठीक है। अगर तीनों जो लैंप मैंने सेम लगाए हैं तो इसके अंदर भी फॉर एग्जांपल कह देता हूँ जी समझाने के लिए 4 वोल्टेज है, और V3 के अंदर भी 4 वोल्टेज होंगे। हर एक इंडिविजुअल के L1 के ऊपर या L2 या लोड 1 या लोड 2 या लोड लैंप 3 या लोड 3 के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो सब डिफरेंट होंगे। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि नहीं जी इसके ऊपर 3 है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके ऊपर 3 है तो आपके टोटल 12, बाकी दोनों में अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों वोल्टेज बराबर हो जाएंगे, ठीक है। या मैं इसको कह देता हूँ इजी करने के लिए, इसके ऊपर 2 वोल्टेज है तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर वोल्टेज को जो है ना वो डिफरेंट होते हैं लोड के एतबार से। अगर तीनों वोल्टेज, तीनों लोड एक जैसी हैं, सेम वाट के बल्ब है, जैसे मैं कह देता हूँ ये भी 60 वाट का बल्ब है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो फिर 60 होने की वजह से इनके ऊपर जो वोल्टेज जो है ना ड्रॉप है इंडिविजुअली सेम होगा, इंडिविजुअली सेम होगा। बट ये लॉ नहीं है। मे बी अगर मैं एक 60 वाट का लोड, ये वाला 60 वाट के L1 है, ये जो है ना 100 वाट के लैंप है, तो इसका मतलब है इनके जो है ना ये L2 और L3 के वोल्टेज सेम होंगे और L1 के डिफरेंट होंगे। और इनका अगर टोटल करना हो, हमने टोटल करना हो तो VT इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है कि जितने वोल्टेज होंगे V1 के क्रॉस प्लस आपने V2 के क्रॉस प्लस V3 के क्रॉस, हमने तीनों को जमा कर देना तो वो कितने हो जाएंगे आपके टोटल वोल्टेज। जैसे यहाँ पर देखें 5 वोल्ट है, 5 5 5 10 और 2 12 आपके टोटल वोल्टेज है। ये सीरीज टाइप सर्किट है। अच्छा, इसमें अगर तीसरी बात आ जाती है पावर की, पावर किस तरह जो हमने कैलकुलेट करनी है, इस सर्किट के अंदर हमारी टोटल कितनी पावर कंजप्शन होती है, कितनी पावर लगती है। पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू I, ठीक है। अगर हम सीरीज सर्किट की बात करें तो अगर ये L1 है, इसके अक्रॉस होने वाली जो हमने पावर देखनी है कितनी है जी, ठीक है। आपने पता है, आपको पता है कि P पावर का फार्मूला जो है, पावर का फार्मूला होता है V इंटू I, ठीक है। जैसे ये मैं कह देता हूँ P, अगर इसकी पावर देखनी है P इज इक्वल टू V1 I1, अच्छा जी। और इसके अक्रॉस देखनी है तो पावर कितनी है V2 I2, ठीक है। इसके अक्रॉस देखनी है तो V3 I3। हमें ये चीज़ का पहले हमने देख लिया है कि हमारे जो करंट की जो वैल्यू है सीरीज सर्किट के अंदर वो सेम रहती है। I1 इज इक्वल टू V1, I1 इज इक्वल टू I2 I3। करंट गुजरने का सेम रास्ता होने की वजह से सब की वैल्यू I1 I2 I3 की वैल्यू सेम हो जाएगी। P1 इज इक्वल टू V इंटू I1, P2 इज इक्वल टू V2 I2, P3 इज इक्वल टू V3 I3। अभी हम तीनों पावरों को फर्ज करो जमा करना है, 1 2 3, अगर 3 से ज़्यादा भी है तो 2 प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, PT जो पावर टोटल पावर है वो फार्मूला क्या है जी, P1 प्लस P2 प्लस P3। तीनों पावरों को इंडिविजुअली एक एक को फाइंड करके तीनों को जमा कर देना जी। अच्छा, अगर हमने इंडिविजुअली नहीं करना तो इस तरह भी कर सकते हैं V1 I1, क्योंकि पावर 1 का क्या फार्मूला जी, V1 I1। पावर का टोटली फार्मूला क्या, P इज इक्वल टू V इंटू I। अगर हमने L1 का मालूम करना है तो इसके अंदर जो करंट गुजरने वाली I1 है और वोल्टेज जो इसके अक्रॉस है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। सेम इस तरह V2 की L2 की पावर हमने अगर मेजर करनी है तो कितनी होगी, इसके अंदर I2 और V2 दोनों को ज़रब कर देना है,
मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर 3 की मालूम करनी है तो V3 I3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम चाहते हैं एक छोटा सा फार्मूला हमारे पास हाथ लग जाए जिसमें हम सिर्फ वैल्यूज़ को जो है ना ऐड करें तो वो टोटल सर्किट की पावर निकल आए, तो वो PT इज इक्वल टू IT इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। क्यों कि आपकी जो जितनी भी करंट है I1 है, चाहे वो I2 है, चाहे वो I3 है, वो तीनों के तीनों करंट IT के बराबर होती है, क्योंकि उसमें करंट गुजरने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता होता है। आपने ये PT इज इक्वल टू V1 I1 प्लस V2 I2 V3 I3, इसमें करंट तो सेम हो जाएगी, करंट बिल्कुल सेम हो जाएगी। करंट को आपने कॉमन ले लिया इनटू V1 वोल्टेज डिफरेंट होंगे प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों को ब्रैकेट में रख के दोनों सब के वोल्टेज को जमा कर देना और इसको करंट से मल्टीप्लाई कर देना, वो सर्किट की टोटल पावर निकल आएगी। ठीक है, ये ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको हो सकता है ये फार्मूलाज जो है ना ये पावर वगैरह निकालने के लिए आपको काम आए इंशाल्लाह। अच्छा, नंबर 2, अगर हम पैरेलल की बात करें, सीरीज सर्किट में हमने देखा कि करंट का एक ही रास्ता। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपके ये याद रखना जितने वोल्टेज आपके ये टोटल सोर्स वोल्टेज है, चाहे ये 12 है या 25 है या 28 है या 100 वोल्टेज है, जितने वोल्टेज हैं वो बराबर होंगे आपके जितना लोड होगा ना, हर लोड के जो अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो बराबर होंगे। कहने का मकसद ये है कि जो से इस फर्क करो लैंप 1 के जो वोल्टेज होंगे उसे क्या देते हैं V1, ठीक है जी, और ये लैंप 2 के दरमियान जो अक्रॉस वोल्टेज होंगे इसके दोनों साइडों, अक्रॉस का मतलब है लैंप 2 के दोनों साइडों पर जो वोल्टेज होंगे वो अगर हम मल्टीमीटर से चेक करते उसे फॉर एग्जांपल हम V2 कह देते हैं जी, ठीक है जी, और लैंप 3 के अक्रॉस जो वोल्टेज जैसे V3 कह देते हैं। ये वाले टोटल वोल्टेज इसे VT टोटल वोल्टेज कह देते हैं जी, ठीक है। टोटल वोल्टेज हमें पता है 12 है, तो ये क्या होगा कि अगर आप पैरेलल सर्किट में मल्टीमीटर से चेक करेंगे तीनों को तो आपके तीनों के वोल्टेज बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ मिलने हैं सेम वहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे और यहाँ पर भी मिलेंगे। यानी VT इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। चाहे कोई एक वोल्टेज देख लें, चाहे आप सोर्स के किसी एक साइड पर आपने दोनों साइडों पर वोल्टमीटर से मल्टीमीटर से आपने चेक कर लिया वोल्टेज, जो वोल्टेज आपके टोटल होंगे वही आपको हर लोड को मिलते जाएंगे, ठीक है। उससे VT इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। चाहे कोई भी एक देख लेंगे तीनों सेम होंगे, वोल्टेज सेम होंगे पैरेलल सर्किट की कंडीशन में। अच्छा, करंट की बात करें तो इसमें जैसे हमने देखा था कि इसमें सीरीज सर्किट में हमारे क्या चीज़ सेम थी, करंट सेम थी, क्योंकि करंट को गुजरने के लिए एक ही रास्ता था, उसको गुजरने के लिए दूसरा रास्ता ही नहीं था। मगर यहाँ पर देखें थोड़ा केस डिफरेंट है। इसमें क्या है कि करंट या आपकी टोटल करंट यहाँ पर आई, इस पॉइंट पर आके उसे दो हिस्सों में डिवाइड होना पड़ा, कुछ L3 की तरफ चली गई, कुछ L2 की तरफ चली गई। फिर यहाँ पर आई, यहाँ तक तो बात तो ठीक थी, दो हिस्सों में डिवाइड हुई। फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर फिर दो हिस्सों में कुछ करंट आपकी L2 की तरफ चली गई और कुछ करंट आपकी L1 की तरफ चली गई। यानी कहने का मकसद है कि आपकी करंट डिवाइड हो रही है। तो इन टोटल अगर हमने करंट को देखना है तो तीनों करंट्स को, अगर हमारे पास तीन पैरेलल वे हैं तो तीनों को आपस में जमा करना पड़ेगा। IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। देखा कैसे, यहाँ पर आपने देखा टोटल करंट आई दो हिस्सों में डिवाइड होगी, करंट आई दो हिस्सों में डिवाइड होगी। यहाँ पर आके एक करंट I1, यहाँ पर गुजर के करंट I2, ये वाली करंट I3, तीनों फिर एक जगह पर जमा हो रही हैं जहाँ यहाँ से निकली थी। ये नहीं कि करंट आपकी कहीं ना कहीं ज़ाया हो गई, नहीं ज़ाया नहीं हुई। करंट का काम होता है कि एक सर्किट के अंदर से गुजर के वापस आना, बस, ठीक है जी। तो वो आपका कोई भी लोड है, कुछ भी है, लाइट है, लैंप है, हीटर है, AC है, कुछ भी है, वो चल जाएगा और उसमें वापस आना होता है। जब तक वो वापस नहीं आती करंट रास्ता नहीं कंप्लीट होता, सर्किट में से करंट गुजरती ही नहीं है, ठीक है जी। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। यहाँ पर करंट आपकी जमा होती गई थी। ये जैसे करंट आई, इसे मैं कह देता हूँ I1 है, ठीक है जी, I1 है, और ये दूसरी करंट जो है I2 है, और तीसरी करंट जो है I3 है।
ये तीनों आके आखिर इस पॉइंट पर जमा हो जाएंगी, ठीक है जी। तीनों जमा हो जाएंगी तो कैसे, इसका मतलब इसको टोटल करंट कैसे फाइंड करनी है, IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, इसमें अगर पावर की बात करें, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर का बेसिक फार्मूला, ठीक है। और जैसे हमने इंडिविजुअली पावर देखनी है, P1 इज इक्वल टू V1 I1, ठीक है जी। P2 की देखनी है V2 I2, मतलब जिस आपने लैंप की या जिस लोड की आपने पावर देखनी है, इंडिविजुअली देखनी है, तो आपने उसके वोल्टेज को उसके करंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपली बात यह है कि आपने उसके वोल्टेज को, जो उसके अक्रॉस मिलने वाले वोल्टेज हैं और उसके अंदर से गुजरने वाली जो करंट है, वो दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी पावर निकल आएगी। P3 इज इक्वल टू V3 I3, ठीक। अच्छा, अभी हमने अगर टोटल सर्किट की पावर ये तो इंडिविजुअली निकाली ना, एक की L1 L2 L3, जैसे लैंप 1 की, लैंप 2 की, लैंप 3 की। अगर हमने टोटल की निकालनी है तो तीनों को जमा कर देंगे सिंपली, क्योंकि यहाँ पर आपकी करंट एक हिस्से में, दूसरे हिस्से में, तीसरे हिस्से में बटी थी। इसी तरह आपके वोल्टेज एक हिस्से में बटे थे, फिर दूसरे में, बाकी तीसरे में कुछ वोल्टेज बटे थे, डिवाइड हुए थे, अलग अलग हुए थे। इसी तरह यहाँ पर जो आपने क्या करना है कि तीनों को आपने पावरों को जमा कर देना है। ये 3 है, अगर हमारे पास 20 होंगे तो हमने 20 वैल्यूज़ निकाल के उनको आपस में जमा करना है, तो ठीक है। और उसके लिए आप T इज इक्वल टू V1 I1 प्लस V2 I2, P3 क्या है, V3 I3। और वोल्टेज हमने पता है, हमें पैरेलल सर्किट की बात कर रहे हैं। पैरेलल सर्किट में सारे के सारे वोल्टेज एक दूसरे से बराबर होते हैं। जितने वोल्टेज आपके यहाँ पर होंगे उतने ही यहाँ होंगे, उतने ही यहाँ होंगे, उतने ही इस जगह पर होंगे। तीनों वोल्टेज बराबर हो गए तो आपने वोल्टेज को फॉर एग्जांपल कॉमन ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि जितना आपका लोड होगा उसी लिहाज से वो करंट आपके अंदर, अपने अंदर से ड्रा करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह देता हूँ कि ये भी 60 वाट का, ये भी 60 वाट का, ये भी 60 वाट का, तो फिर इस शर्त पे तीनों क्योंकि 60 वाट के होंगे तो सेम अमाउंट ऑफ करंट अपने अंदर से ड्रा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 60 नहीं है, ये 100 है, ठीक है, और ये 20 है, और ये 3 वाट का LED लैंप है, तो फिर पैरेलल होने के बावजूद इसके अंदर से करंट डिफरेंट गुजरेगी, क्योंकि इसकी पावर जो है, ये कंजप्शन पावर जो है वो 60 है, एक की 100 है, एक की 3 है, तीनों की डिफरेंट होगी। हर एक की डिफरेंट वैल्यू निकाल के तीनों को आपस में जमा कर देना है। अगर इकट्ठा करना चाहते हो तो ये एक सिंपली सी कैलकुलेशन है, इसके वोल्टेज सेम होने के, I1 I2 I3 तीनों को फाइंड कर लेना है। क्लैंप मीटर से या किसी भी चीज़ से, जो एम्प मीटर से या क्लैंप मीटर से आप चेक कर लेंगे, उसके तीनों की करंट निकल आएगी, वोल्टेज आपको पता होंगे, ब्रैकेट पर आकर उसके मल्टीप्लाई कर देना है। ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड के ऊपर बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। प्रैक्टिकली अगर इंशाल्लाह मैं इसका जो है ना सीरीज़ और पैरेलल दोनों सर्किट जो है ना मैं बना के आपको बताऊंगा, और इनकी ये करंट वोल्टेज वगैरह की जो कैलकुलेशन है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज की जो है ना वीडियो यहाँ तक ही थी, यहाँ का टॉपिक जो है ना हमारा यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, इस वीडियो को आप, इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी वजह से आपको कोई फ़ायदा हुआ है और आप अपना इस फ़ायदे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी और के ऊपर, किसी और के साथ शेयर करें अपना, ये समझ लें कि आपकी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है कि आपको एक चीज़ नई समझ लग रही थी, तो वो इस वीडियो की वजह से अगर आपको समझ लग गई है तो आप चाहेंगे तो ये जो फ़ायदा मुझे हुआ है सेम दूसरे को भी हो, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू।